नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। चलिए हम आज फिर से अपनी अधूरी यात्रा जो हमने अपने पिछले वीडियो में अधूरी छोड़ दी थी उस पर आगे बढ़ते हैं और कबीर जी के चेतावनी को अंक के आगे के दोहों की यात्रा पर चलते हैं। मैं मेरी तू जनी करे मेरी मूल विनाशी, मेरी पग का पकड़ा मेरी गल की फांसी कबीरा, मेरी गल की फांसी। इस दोहे में कबीर जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में मनुष्य इस हीरे रूपी मनुष्य देह को पाकर मैं और मेरी के चक्कर में पड़ा रहता है, जो कि झूठ है। क्योंकि हम जिसको अपना कहते हैं सत्य में वो हमारा भ्रम है। क्योंकि जब यह शरीर अंत समय में हमारा साथ छोड़ देता है तो सांसारिक रिश्तों का महत्व तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो हमें इस चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह मैं और मेरी ही मूल उद्देश्य को खत्म कर देती है। क्योंकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य केवल और केवल उस सतगुरु का नाम है, जिससे हम अपने इस बार बार के जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि यह मेरी रूपी जो मोह ममता है वही इस जीव के पैरों की सबसे बड़ी बेड़ी है, और यही मेरी ही जीव के गले की फांसी है। क्योंकि जब तक इसमें वह फंसा रहता है और इससे वह नहीं निकलता, तब तक यही मोह उसके प्राण ले लेता है। मोर तोर की जेवरी गल बांध्या संसार, दास कबीरा क्यों बांधे जाके नाम आधार, कबीरा जाके नाम आधार। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह जीव मेरी तेरी रूपी रस्सी से इतनी बुरी तरह से बंधा हुआ है कि वह अपना मूल उद्देश्य तक भूल चुका है। क्योंकि हमें सतगुरु ने यह शरीर केवल और केवल अपने कर्मों का निबेड़ा करके और सत्कर्म करके उस मालिक का नाम जपना है और अपने जीव का उद्धार करना है। तो यह सारा संसार ही इसी मोह ममता की रस्सी में जकड़ा हुआ है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जो सतगुरु के सेवक हैं, जो हर पल उसको याद रखते हैं, वे इस रस्सी में क्यों बंधे, यानी वे हमेशा ही आजाद रहते हैं और वो इन बंधनों से अपने आप को हमेशा ही मुक्त रखते हैं। क्योंकि उनको तो बस सतगुरु के नाम ज्ञान का ही सहारा है और वही उनका आधार भी होता है। जो तू पड़ा है फंद में निकसेगा कब अंध, माया मद तो कूचढ़ा मत भूले मति मंद, कबीरा मत भूले मति मंद। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि अरे अंधे, अरे महामूर्ख, जो तू इस सांसारिक रिश्ते नातों में, मोह ममता में और जितने भी सांसारिक विषय विकार हैं इनके फंदे में फंसा है, तो इनसे निकलेगा कब। आगे कबीर जी कहते हैं कि तू तो माया के मद में, यानी इस माया के नशे में इतना मस्त हो चुका है कि तू ये तक भूल गया है कि तुझे एक दिन अवश्य ही संसार से जाना होगा। आगे कबीर जी कहते हैं कि अरे बुद्धिहीन, सावधान हो जा और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर
और जाग जा और स्वयं को जान कि तू कौन है और तेरा असली उद्देश्य क्या है। यानी जाग जा और अपनी मुक्ति के बारे में कोई उपाय कर जिससे तेरा यह जीवन सफल हो सके। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छाड़ी छाड़ी सब जाते हैं देहगे है धन राज कबीरा, देहगे है धन राज। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम यह सोचते हैं कि हम तो यहाँ सदा तक रहेंगे और संसार के सारे सुख हम ही भोगेंगे, परंतु सत्य तो यह है कि इस संसार के पूरे सुख आज तक ना तो किसी ने भोगे हैं और आगे ना ही कभी भोग पाएगा। तो इस जीवन का बहुत ही थोड़ा सा समय है, तो इसमें क्या कर्म कमाई करें और क्या जोड़ें। आगे कबीर जी कहते हैं, यहाँ तो लोग अपना शरीर, घर, संपत्ति और राजपाट सब कुछ त्याग कर काल का ग्रास बन रहे हैं। तो हमें यह देखना और सोचना चाहिए कि मैं इसके चक्कर में क्यों पड़ा हूँ और क्यों मैं अपना यह मनुष्य जीवन इसके पीछे बर्बाद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।